ये ट्रांसफॉर्मर है, इसकी बॉडी से एक वायर टच किया और जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, तो यह तो हो गया अर्थ वायर। सेम हमारे घर वाला जैसा कंसेप्ट हो गया यहाँ पर। तो लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर की यह जो हाई वोल्टेज साइड है, इसको आप देखोगे कि यह 3 ही वायर है, और यदि लो वोल्टेज साइड में देखोगे तो इसमें आपको 4 वायर दिखाई देंगे, जिसमें से 3 तो फेज है और यह जो 4th वायर है यह न्यूट्रल वायर है। अब आपको पता होगा कि हमारे घरों के सामने गली में जो ट्रांसफॉर्मर रखा जाता है उसके तीनों फेज से अलग अलग घरों में सप्लाई दी जाती है। अब हर घर में ऐसा तो है नहीं कि सभी घरों में एक ही जैसा लोड चलता है, कभी कोई फ्रिज चलाता है, तो कभी कोई एसी चलाता है, तो कभी कोई कुछ भी नहीं चलाता है। तो इस केस में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर के तीनों फेज पर जो लोड होता है वह अनबैलेंस हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर इन तीनों फेज को इस न्यूट्रल वायर की हेल्प से बैलेंस करता है। हर घर में यह न्यूट्रल वायर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पर इस न्यूट्रल वायर के साथ में किसी घर में यह वाला फेज पहुंचेगा तो किसी घर में यह वाला, तो अब लोड अलग अलग होगा हर घर में। तो यह ट्रांसफॉर्मर तीनों फेज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इस बैलेंस के चक्कर में जो एक्स्ट्रा करंट मिलता है उसको यह ट्रांसफॉर्मर जो न्यूट्रल वायर को ग्राउंड किया हुआ है उसके थ्रू जमीन के अंदर भेज देता है। ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है, अर्थिंग नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इन तीनों फेज का नाम RY भी रख देते हैं, और इन तीनों में से R फेज में 240 वोल्ट और 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, Y फेज में 240 वोल्ट और 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और B फेज में 240 वोल्ट और 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इन तीनों फेज को बैलेंस करने के लिए यह ट्रांसफॉर्मर जो एक्स्ट्रा करंट है उसको ग्राउंड में भेज देगा, जिससे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। इसलिए